हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो दिन है ना, फाइनली ईद की शॉपिंग करने का मुझे भी ख्याल आ गया। मैं दुनिया में वो वाहिद लड़की होंगी जिसको बाज़ार जाना ही अच्छा नहीं लगता। मुझे बाज़ार जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और बस मुझे होता है कि मैं जब जाऊँ ना तो मेरे पास जितने मेरे काम है ना, फटाफट करके घर वापस आ जाऊँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तो आज वो दिन है कि मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा। आप में से कोई है जिसको बाज़ार जाना नहीं पसंद? यार मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे कोई चीज़ लानी पड़ती है ना, मुझे अज़ाब। टेलर को कपड़े देने हैं अपने, क्योंकि आगे जो दिन थोड़े हैं और पता नहीं टेलर लेगा कि नहीं। वैसे मेरे कपड़े वो जल्दी स्टिच कर देंगे। तो खैर, बच्चों के लिए मैंने एक ड्रेस लेना है, छोटी छोटी एसेसरीज़ लेनी है, और मैं लिस्ट ज़रूर बनाती हूँ। अगर आप लिस्ट नहीं बनाते ना तो आप वो हर सामान उठा के लाते दुनिया जहाँ का जो आपको नहीं चाहिए। आप लोग भी ऐसा किया करें, बाज़ार जाने से पहले या ग्रॉसरीज करने से पहले लिस्ट ज़रूर बनाया करें, वरना आप हर वो सामान उठा कर लाएंगे ना जिसकी आपको साल भर ज़रूरत नहीं होगी। तो खैर, अभी आज जो है ना, बाज़ार में तो मैं लेके जाने वाली नहीं हूँ मोबाइल, क्योंकि हमारे मुल्क में इंसान से ज़्यादा जो कीमती है ना, ये मोबाइल्स हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अनारकली बाज़ार जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, तो अगर मैं आऊँगी और फिर आपसे अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी, ठीक है? आकर मुझे अफ्तारी भी बनानी है। जल्दी से जाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। चले आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लिस्ट मैंने रेडी कर ली है, जो मुझे छोटी मोटी चीज़ें चाहिए थी, तो मैं लिस्ट बना कर लेके जाती हूँ ताकि कोई भी एक्स्ट्रा सामान ना लेकर आऊँ। तो अभी बाज़ार जाते हैं और फिर घर आकर अफ्तारी की भी तैयारी करनी है। तो घर आने के बाद ना मैंने सोचा कि मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। आज मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी, साथ में राइस, और ये ईमानूर ने अपने लिए चॉपस्टिक्स मंगवाई थी बाज़ार से। आते हुए मैं कुछ सैंडविचेस लेकर आई थी, और ईमान से मैंने कहा कि सब्ज़ी के ऊपर धनिया डाल दो, और उसने सारे के सारे गार्डन ही बना दिया इसको। सैंडविचेस इसलिए लेकर आई थी क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला था और मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी बाज़ार से आते, रश की वजह से। तो अभी अफ्तारी करते हैं। आज अफ्तार में मैं और बच्चे अकेले ही थे, इनके बाबा जो है ना काम में बिज़ी थे। तो यहाँ पर ईमान और मुझे चॉपस्टिक्स यूज़ करना सिखा रही, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा। तो फाइनली बाज़ार से वापस आने के बाद अफ्तारी भी हो चुकी है, और जिस काम के लिए मैं गई थी बाज़ार, वो काम ही नहीं हो पाया। टेलर को ड्रेस मैंने अपना देना था, एक ड्रेस मैंने स्टिच करने के लिए दे दिया, थैंक गॉड उसने ले लिया। जो मेरा सेकंड ड्रेस था, मैंने 2 ड्रेस स्टिच करवाने थे, जो मेरा सेकंड ड्रेस था वो जनाब जी घर ही रह गया। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जल्दबाजी में निकली हूँ, शायद मुझे ज़्यादा ही रोज़ा लग रहा था, और वो मैं घर में भूल गई हूँ। और बाद में मुझे इतना अफसोस हुआ। मैंने टेलर से बोला कि अगर मैं आपको भिजवा दूँ तो आप स्टिच कर देंगे? उसने कहा नहीं नहीं, मेरे पास बहुत ज़्यादा ना कपड़ों का रश लगा हुआ है, तो मैं नहीं स्टिच कर सकता। ईद के बाद बाजी आपको मिल जाएगा। मैं कहा चलो जी, तुम्हारी भी मन लेने हैं। खैर, बाज़ार से छोटी छोटी चीज़ें लेकर आई हूँ। बच्चों के ड्रेसेस बहुत अच्छे रीज़नेबल मिल गए मुझे, तो मैं बच्चे कहती हूँ, मेरे लिए अभी भी बच्चे हैं। बेशक वो माशाल्लाह 10-11 साल की हो गई हैं माशाल्लाह, लेकिन फिर भी मैं उन्हें बच्चे ही कहती हूँ। माँ बाप के लिए तो छोटे बच्चे होते हैं ना। तो उन्होंने कहा हमने अपने ड्रेस कोई नहीं अभी दिखाने, क्योंकि हम ना दिखाएंगे, ईद पे पहन के दिखाएंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, एज़ यू विश। ये जनाब जी, मैं थोड़ी सी चीज़ें लेकर आई हूँ, छोटी छोटी एसेसरीज़ हैं, जैसे कि ये देखें, ये क्यूट क्यूट जो है ना बच्चों की रबर बैंड्स और कैचर्स और क्लिप्स, ये मुझे बहुत प्यारे लगे ना किसी को गिफ्ट करने के लिए। तो फैमिली में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैंने सबको इस बार सोचा था कि कुछ ना कुछ मैं दूँगी, ईदी तो दूँगी उनको, उसके साथ भी उनके लिए ना छोटे से ऐसे मैंने बॉक्सेस ले लिए। तो ये सारा सामान है, और ये मुझे कुछ फैब्रिक चाहिए था, मुझे इसको स्टिच करना है। इसका कुछ वाइट में भी लिया है मैंने, इसका मैं कुछ बनाऊंगी। और जो बेसिकली मुझे ड्रेस स्टिच करवाना था वो ये था, पिछले साल मुझे पुप्पो ने दिया था। तारे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये देखें, ये ड्रेस मैंने आपको पिछले साल दिखाया था। ये ना इनके बाबा की पुप्पो लेकर आई थी, मेरी पुप्पो सास। तो मैंने सोचा था कि इस बार ईद पर ये वाला ड्रेस सिलवाती हूँ ना, और ये घर रह गया। चलें कोई नहीं, जो आपकी किस्मत में हो वही होना होता है। बहरहाल मैंने फिर भी एक सिंपल सा ड्रेस स्टिच होने के लिए दिया ईद के लिए। अगर वो टाइम पर आ गया तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। The next day. आज जी ईद की सफाई का डे है, और मैंने सफाई स्टार्ट कर दिया, और तकरीबन सुबह से मैं सफाई कर रही थी। कमरों की भी सफाई मैंने कर ली है, और सारी ग्रिल्स वगैरह अच्छी तरह वॉश की, दरवाजे साफ़ किए, खिड़कियाँ साफ़ की, कबर्ड्स वगैरह क्लीन की, और विंडोज़।
तो ये वाला बेसिकली रूम इतना यूज़ नहीं होता। हम लोग इस कमरे में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सामने से सूरज की वजह से शीशे लगे हुए हैं इसकी वजह से, लेकिन फिर भी इसकी क्लीनिंग तो करनी है। यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह अपने जो है ना स्टिच कर लेती हूँ या प्रेसिंग कर लेती हूँ, आयरन स्टैंड रखा हुआ है और इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। तो कमरे की अच्छी तरह सफाई की और मैंने मशीन इसलिए रखी है क्योंकि मैं अपना ना पहली दफ़ा कोशिश करके एक ड्रेस स्टिच करने वाली हूँ। मेरे पास ना बेसिकली बहुत सारे ड्रेसेस पड़े होते हैं, तो मैंने सोचा कि इस बार ना मैं खुद भी एक बार ट्राई करूँ कि मैं ड्रेस सी पाती हूँ कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत क्लीनिंग मैंने कर ली है और शोकेस वगैरह इसलिए क्लीन नहीं किए क्योंकि बाहर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। आई डोंट नो कब ये ख़त्म होगी। इसकी वजह से इतनी डस्ट आती है कि मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि पूरा घर एवरी टाइम जो है ना वो इतनी डस्ट की वजह से गंदा रहता है ना, मैं जितनी भी सफाई कर लूँ वो कम है। तो अब मुझे इतना दुख होता है ना। आप सब मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा साफ़ सुथरा घर दे दे कि अगर मैं सफाई करूँ तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। ये वाला कमरा भी मैंने क्लीन कर लिया है और कर्टन्स वगैरह वॉश करके डाल दिए थे, विंडोज़ जो है वो भी क्लीन कर ली थी। तो अभी कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। मेरे काफ़ी हद तक काम जो है ना ख़त्म हो गए थे। तकरीबन सुबह से ही मैं लगी हुई थी, सुबह 10 बजे से मैंने स्टार्ट किया था, वो भी रोज़े की हालत में। अभी हो चुका है इफ्तारी का टाइम और फ्राइज़ बना रही हूँ, फ्रूट चाट बना रही हूँ। और आज कहीं से ना चाचू की तरफ से ना राइस आए थे, चिकन पुलाव, तो उन्होंने ख़त्म दिलाया था, तो वो जो है ना वही आज हम इफ्तारी में लेंगे। और साथ में मैंने टैंग बना लिया था थोड़ा सा। एक रात पहले से ही मैंने ना अपना एक ड्रेस स्टिच करना स्टार्ट किया हुआ है और यूट्यूब की हेल्प से देखिए इंसान सब कुछ सीख सकता है अगर उसके अंदर चाह हो तो वो क्या नहीं कर सकता। तो मैंने भी अपना सिंपल सा एक ड्रेस घर पहनने के लिए ना स्टिच किया। आप लोगों ने बताना है कि किस तरह का बना है, तो फर्स्ट टाइम ही मैंने ट्राई किया। तो अभी जी सहरी का टाइम जो है ना वो होने वाला था, तकरीबन 2 घंटे रह गए थे। तो मैंने सोचा कि यार जागना तो है तो मैं अपना किचन भी समेट लेती हूँ। सब लोग सोने चले गए तो मैंने बस यहाँ पर ना ठान ली कि आज मैंने किचन क्लीन करके तभी आराम करना है। तो आज बेसिकली मुझे था कि मैं सारे काम अपने फाइनल कर लूँ। तो किचन की जो डीप क्लीनिंग है ना वो कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं की, किचन एक्चुअली बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेसी हुआ है क्योंकि सारे रमज़ान में यहाँ पर ना काम होता रहा है। क्लीनिंग जो है ना वो इतनी हो नहीं पाई। वैसे मैं जो जाली वगैरह वो साथ साथ साफ़ करती रही हूँ, लेकिन शेल्फ़ वगैरह और इसकी वॉल्स ये सब मैं नहीं कर पाई। तो अभी ना मैंने आज ठान ली थी कि मैंने अच्छी तरह से ना सरफ़ लगा के तो सारी टाइल्स क्लीन करनी है, सिंक वगैरह क्लीन करना है, कैबिनेट्स के वो मैंने कपड़ा मार दिया और ड्रॉर 1-2 थे वो क्लीन कर लिए। और जितने भी रुमाल थे वो सारे वॉश कर देती हूँ इस तरह गर्म पानी करके। तो इनको सेहन में फैला दूँगी, रोटी रखने के लिए रुमाल जो काम आते हैं। तो इस तरह सारे के सारे काम जो है ना मैंने सहरी से पहले पहले कर लिए। अभी कुछ ग्रॉसरीज़ लेकर आए थे हस्बैंड, तो वो भी समेटने का सोचा। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं जो ग्रॉसरीज़ है ना वो सुपरमार्केट से नहीं करती, क्योंकि बेसिकली जितने भी छोटी दुकान वाले लोग होते हैं ना, इन लोगों की एक तो हेल्प हो जाती है। आप लोग भी सामान कोशिश किया करें छोटी दुकानों से ख़रीदा करें, क्योंकि ये लोग ना बहुत मेहनती होते हैं। अपनी फैमिलीज़ को का सर्कल चलाने के लिए ये लोग बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। तो अगर आप बड़ी बड़े मॉल्स और ग्रॉसरी स्टोर से सामान ख़रीद लेते हैं ना, तो बेसिकली इन लोगों का हक जो है ना वो मारा जाता है। ये लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, इनको रोज़गार की तलाश होती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जो ग्रॉसरीज़ हैं वो छोटी दुकान से लें। तो मोहल्ले में जो आपके पास दुकानें होती हैं, यकीन जाने आप लोग इनकी इस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि आप सामान इनसे लें। तो अभी मैं सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो बॉक्सेस में डाल रही हूँ। तो छोटे से किचन में किस तरह से मैं चीज़ें सेट करके रखती हूँ आप लोगों से हमेशा शेयर करती रहती हूँ। सारे के सारे मैंने मसाले बॉक्सेस में डाल दिए और साथ साथ शेल्फ़ मैंने कोई 1000 दफ़ा क्लीन कर ली। और जो सामान बाकी रह जाता है उसको बास्केट में डाल के तो मैं अलमारी में रख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। पैनिट्री की तो बिल्कुल ही स्पेस नहीं है ग्रॉसरीज रखने की। तो खैर मैं इस तरह से कैबिनेट के अंदर ना सारी की सारी दालें और बॉक्सेस वगैरह रख दूँगी। वीडियो की स्पीड मैंने इस कदर ज़्यादा एक्सट्रीम जो है ना वो हाई की हुई है, क्योंकि अगर मैं इसकी स्पीड हाई ना करूं तो ये वीडियो कोई 3-4 घंटे की बन जाएगी। तो मुझे बेसिकली स्पीड अप करके इसको शॉर्ट करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है काम जब हम घर के करना शुरू करते हैं ना तो 4-5 घंटे हम लगे ही रहते हैं, हमारे जो काम है वो ख़त्म ही नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने ना जो एक विम पाउडर आता है उससे मैं टाइल्स वगैरह क्लीन करती हूँ, वॉशरूम क्लीन करती हूँ। और ये जो मीठा सोडा है इसको मैं यूज़ करती हूँ, अक्सर बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए भी करती हूँ, ज़्यादा जो चिकनाई वाले बर्तन होते हैं।
अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह किचन मेरा क्लीन हो गया है और जो ड्रॉर मैंने क्लीन किया था ना उसमें मैंने जो रोटी बनाने के लिए चकना बेलना और चिमटे वगैरह ना वो यहाँ पर मैंने अपने पास रखे ताकि वो हैंडी हों। आज की सहरी हस्बैंड बाहर से लेकर आए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अभी हो चुका है अगला दिन और ये अगले दिन की अफ्तारी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरे पेरेंट्स आए हुए थे मुझे ईद देने के लिए, तो आज उनकी बेसिकली मैं अफ्तारी बना रही हूँ। और ये ईमान ने एक पैकेज जो है ना वो मंगवाया था दराज से और उसके साथ स्कैम हो गया। उसने 12 नेल पेंट्स मंगवाई थी ईद सेल में से, 500 में 12 लगी हुई थी और यहाँ पर देखें उसकी सिर्फ 6 आई हैं। लेकिन चले 500 में 6 भी आ गई हैं, ये भी बड़ी बात है। तो दराज वालों ने उसके साथ कर दिया स्कैम। कैश फ्रॉड हो चुका है। ईमान के साथ तो हो गया फ्रॉड, लेकिन मैं अपने किचन में काम कर रही हूँ और आपको भी साथ साथ दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर समोसों के लिए मैंने ना आटा बना कर रख दिया है और इसके साथ ना जो ईमान की नेल पेंट है वो भी ट्राई की। नेल पेंट्स तो काफ़ी अच्छी हैं, मेरे पसंद के सारे न्यूड कलर्स हैं। तो जो रोल्स बनाने हैं ना स्प्रिंग रोल्स, उसका भी मेज़ा बना लिया मैंने। और रेसिपीज़ तो आप लोगों से ऑलरेडी सारी शेयर की हुई हैं, तो इसको मैं थोड़ा चाइनीज़ टच दे रही हूँ। तो यहाँ पर जी सारी तैयारी हो चुकी है। अब मैं जल्दी जल्दी से समोसे बना रही थी। आज मैं क्या क्या बनाया था, आज मैंने समोसे बनाए, रोल्स बनाए और साथ में आज मैंने रशियन सैलड बनाया था। रशियन सैलड की रेसिपी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से आगे शेयर करूँगी, इस व्लॉग में नहीं शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को रशियन सैलड की रेसिपी चाहिए, बहुत टेस्टी बना था, तो मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने बताना है, डेफ़िनेटली आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। समोसे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हैं। आलू और चिकन के समोसे बनाए थे मैंने। और आप लोगों मेरी आवाज़ को एक्सक्यूज़ करें क्योंकि तबीयत अभी भी मेरी ठीक नहीं हुई। तो यहाँ पर ये देखें, ये मैंने मिक्सचर तैयार किया था। मैंने अपने फ़र्स्ट के सेकंड रमज़ान के ब्लॉग में आपसे शेयर किया था। तो रशियन सैलड के लिए ये बेसिक सा सामान मैंने रेडी किया है और इतना कोई टेस्टी बना था ना, जिसने भी खाया उसने कहा कि यार वाकई बहुत मज़े का बना है। तो समोसे भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए हैं और अफ्तारी की जो तैयारी है ना वो हो चुकी है कंप्लीट। आज रोल्स बनाने का काम मैंने माहनूर को दे दिया था, तो उसने जो है ना अपने हिसाब से इनको पैक कर दिया। और आप बताएं समोसे किस तरह के लग रहे हैं आपको। ये मैंने घर में बनाए हैं, लेकिन कचौरियाँ मैंने घर में नहीं बनाई, वो मेरे हस्बैंड लेकर आए बाहर से। यार मुझे बाज़ार की कचौरियाँ नहीं पसंद, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने हाथ की कचौरियाँ पसंद है। कैसी बात है। तो मैंने इस साल बनाई ही नहीं कचौरियाँ। और ये देखें स्प्रिंग रोल्स मैंने फ्राई किए और फैमिली आ चुकी है। मम्मा पापा आए थे और छोटा भाई, 3 लोग ही हैं मेरी फैमिली में, बाकी तो यहाँ पर कोई है नहीं। तो अफ्तारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मिठाई लेकर आए थे, वो हम लोगों ने चाय के साथ खाई। तो ये मैंने अपने लिए बर्फ़ी उठाई, तो पापा कहते ये मुझे दे दो। तो मैंने कहा चले आप ले लें, मैं और ले लेती हूँ। आज सुबह फिर से मैं बाज़ार गई थी और बच्चों के लिए ना मैंने शूज़ लेने थे। ड्रेसेस तो आपको नहीं दिखाए। तो ये जो है ना ये खुद से लिए हैं बच्चों ने। ये ईमान का खुस्सा है बेसिकली, नहीं माहनूर का आई थिंक। दोनों के एक जैसे ही हैं तकरीबन, थोड़ा सा डिज़ाइन में फ़र्क है। और ये मैंने अपने लिए लिया है। मेरा ड्रेस ब्लैक कलर का है, होपफुली जल्दी स्टिच हो जाए, अभी तक आया तो नहीं है। तो ब्लैक कलर का जो खुस्सा मैंने साथ में लिया है, तो ईद पर पहनूंगी, फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। अफ्तारी के बाद हस्बैंड ने इतनी कोई मज़े की कोल्ड कॉफ़ी बनाकर पिलाई थी ना, आगे मैं आप लोगों से इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, उनसे कहूँगी कि वो बना कर दें। तो गेस्ट के जाने के बाद किचन की ये हालत है। पहले मैंने सोचा कि मैं बर्तन रहने देती हूँ, फिर मैंने कहा अगर मैंने अभी वॉश नहीं किए तो सुबह उठ के किचन देखने के बाद मुझ में एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो चिकन का सालन मैंने हाफ़ डन किया था, लेकिन अफ्तारी में किसी ने भी नहीं खाया। सबका प्लान था कि आज डिनर नहीं करना, तो मैंने कहा चलो इसको मैं सहरी में रेडी करूँगी। और यहाँ पर जी ये वाली बास्केट लेकर आई हूँ क्योंकि इसमें लाइटर और इस तरह की चीज़ें मैंने सोचा कि वो पड़ी अच्छी नहीं लगती, तो मैं ये बास्केट या ऊपर लगा दूँगी कोई कील लगा के, या फिर इसको इधर ही शेल्फ़ पे रख दूँगी। इसके अलावा ये वाटर बॉटल्स ली हैं मैंने क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं, ठंडा पानी पीना है सबने। और अभी एनर्जी ड्रिंक पीते हैं क्योंकि बहुत थकावट हो गई है। आप चाहे जिस मर्जी एज में हो, आपके पेरेंट्स जब आपको ईद देते हैं ना तो उसकी वाइब्स ही अलग होती हैं। ख़ासकर जो मैरिड लड़कियाँ हैं, चाहे जितने भी साल हो जाएं आपकी शादी को, मेरी शादी को भी माशाल्लाह 14 साल होने वाले हैं, तो अभी भी जब वो ईद लेकर आते हैं तो मुझे वही खुशी होती है जिस तरह पहले दिन होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि सबका प्यार नसीब हुआ। पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं और इन लॉज भी बहुत ज़्यादा करते हैं। नूरीमान के दादो और दादाबू ने भी बहुत ज़्यादा ईदी भेजी माशाल्लाह, उन्होंने मुझे कैश में ही भेजी, सब ने इस बार कैश में दी। फुप्पो ने मुझे ड्रेस भेजा इतना प्यारा और ईदी भेजी बच्चों को। तो
इसके अलावा इनकी चची ने भेजी है ईदी। तो सब लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह ताला सब पर अपनी रहमत रखे और इसी तरह एक दूसरे से प्यार हमेशा बरकरार रखें। तो अब आपकी बहन इस कदर थक चुकी है, इतने काम किए, घर के सारे काम हो गए हैं, अफ्तारियाँ भी, पूरे रोज़े भी मैंने जो है ना वो माशाल्लाह सहरियाँ बनाई, अफ्तारियाँ बनाई। पूरी कोशिश की है कि मेरी फैमिली जो है ना वो खुश हो सके, उनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ें बना सकूँ। और अल्लाह ताला मुझे हर साल इतनी हिम्मत दे, अगला साल रमज़ान मुबारक देखना भी नसीब करे। तो अब जो है ना अब अपने आप को थोड़ा सा टाइम दूँगी, फेशियल करूँगी, मैनीक्योर पेडिक्योर करूँगी और मैनीक्योर पेडिक्योर मैं घर में ही करूँगी। आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करनी, इंशाल्लाह मैं आपसे मैनीक्योर और पेडिक्योर की वीडियो शेयर करूँगी। तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है, हाथों की नाखून भी टूट चुके हैं काम कर कर के। तो पैर भी अच्छी तरह साफ़ करेंगे, अब थोड़ा सा टाइम अपने आप को देंगे। वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। सालन मैंने बनाया था अपनी फैमिली के लिए, लेकिन डिनर किसी ने नहीं किया था। तो सहरी में ना हस्बैंड के कज़न्स आए, तो हमने सोचा कि सहरी हम उन्हें करवाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा, सारे काम हो गए और सबको ये सालन भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो अभी सहरी करेंगे और साथ में ये रोगनी नान ले आए। मैंने थोड़ा सा लेमन भी इसके ऊपर स्क्वीज़ किया। रोगनी नान के साथ इन्होंने जो है ना चिकन का सालन खाया। फिर मैंने इन सबको लस्सी बना कर दी, चाय सर्व की। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत प्यारा गुजरा। तो बस अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो में आपसे सबसे पहले शेयर कर सकूं। तो मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। बाकी का व्लॉग अब ईद वाले दिन शेयर करूंगी। चले ठीक है, फिर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।